सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अभी हाल ही में बाय बाय कोरोना नाम से लिखी गई दुनिया की पहली वैज्ञानिक कार्टून पुस्तिका के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो एक्चुअली अभी जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना इसको रिलीज किया है। और इस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। तो इस बुक में आर्ट ऑफ लिविंग विद कोरोना वायरस यानी कि कोरोना वायरस के साथ रहने के बारे में बताया गया है। मतलब ये जो बुक है ना, ये लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत कराती है, आप ये समझ सकते हैं। तो बुक का नाम है बाय बाय कोरोना, इसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने, इसको रिलीज किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। बाकी सरबप्रीत सिंह, अभी हमने पढ़ा था कल परसों ही, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम की बुक को लिखा। सुमन दुबे, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइस, हाउ मच विल यू पे। और एनके सिंह तो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की अभी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। बढ़ते आगे, फिर अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया है, जिसके तहत राज्य में खरीदे गए या जो रजिस्टर्ड हैं पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, उनके लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी इनमें 100% की छूट दी जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला तीसरा राज्य बना ये देश का। तो पहले 2 कौन कौन से हैं? दिल्ली और गुजरात। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू करने वाला या लागू करने वाला तेलंगाना भारत का तीसरा राज्य बन गया। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, इसकी कैपिटल हैदराबाद है, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और आपको बता दूं, तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। और किस राज्य से अलग होकर के तेलंगाना बना था? आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को बना था ये। और आपको बता दूं, देखो एक योजना है, दोनों में आपको मिलती जुलती नजर आएगी। रायतु मित्र योजना ये तो तेलंगाना की है, एक रायतु बंधु योजना भी है, ये भी तेलंगाना की है, और एक रायतु भरोसा योजना है, वो आंध्र प्रदेश की है। तो सब में रायतु रायतु आ रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये खुला है आपका हैदराबाद में। और हैदराबाद शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना, पहला दिल्ली है। और मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और अभी कल परसों ही हमने पढ़ा है भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया तेलंगाना सरकार ने। अभी तेलंगाना के जो पहले गृह मंत्री थे एन नरसिम्हन रेड्डी, उनका भी निधन हो गया। तो तेलंगाना से इतने पॉइंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनेगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जल्दी भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। यहाँ पे बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों यानी कि आर्ट वर्क्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कचरे को कैसे कला में बदला जाए, ये प्रदर्शन करना। तो सिंपल सा याद रखो, देश का पहला टायर पार्क ये कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल इसकी कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे, जिसके नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने पथ श्री योजना शुरू की थी, एक राज्य पुरोहित कल्याण योजना भी शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2020 भी जीता था। और कृषि मंत्रालय की 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में टॉप पे रहा पश्चिम बंगाल, फलों में टॉप पे था आंध्र प्रदेश।
अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने स्नेहर पुरुष और प्रोचेष्टा स्कीम शुरू की। उसके अलावा मातृ स्मृति योजना शुरू की और प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन को डेवलप किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने। और पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नाम भी याद रखो आप। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंडसइंड बैंक। तो अभी इंडसइंड बैंक आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ग्राहकों को सिंगल विंडो पर कई सारी खास सुविधाएं मिल जाएगी। इसमें बैंक ग्राहकों को स्टेटमेंट वगैरह, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड वगैरह इन सब की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। तो बैंक के इस कदम से ग्राहकों को अपने पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में काफी आसानी हो जाएगी। और इसमें फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा कराने की जो मौजूदा प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी, जिससे समय की बचत होगी। तो सिंपल सा याद रखो, आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया? इंडसइंड बैंक। ये प्रश्न याद रखना। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, अभी आपको याद होगा इसने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। यस बैंक, अभी इसने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अभियान शुरू किया था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करेंगे, अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया इसने। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी सीईओ रोमेश सोपती है और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। बाकी इस साल की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा द बैंकर टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाला बैंक बना था इंडसइंड बैंक। बढ़ते आगे। फिर है नवंबर 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास, ये कहां पे शुरू होगा? तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। तो अभी 3 नवंबर 2020 से लेके 6 नवंबर 2020 तक मालाबार अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया जाएगा। ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में होगा। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में होगा। वैसे तो आपको बताया ये भारत, यूएसए और जापान के बीच में होती है ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास, लेकिन इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा एडिले सुमेरवाला को। तो अभी हाल ही में एडिले सुमेरवाला को तीसरी बार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाकी यशवर्धन कुमार सिन्हा की बात करेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त अभी बने थे ये, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनका नाम याद रखना। और सुरेश चंद्र शर्मा ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और बीमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष बने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी पीएसी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा केरल। तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर, और अभी इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे रखा गया है। और ये जो रिपोर्ट है इसको इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी किया है। अच्छा देखो, एक बार फिर और क्लियर कर दूं मैं आपको, इसमें बड़े राज्यों की जो रैंकिंग है उसमें तो केरल टॉप पर है, जबकि छोटे राज्यों के रैंकिंग में गोवा टॉप पर है। और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ को टॉप पे बताया गया। तो ये आप बात याद रखना। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी केरल राज्य की जो पहली महिला चीफ जस्टिस थी उनका नाम था के उषा, उनका भी निधन हो गया। वैसे यहाँ की जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है के शैलजा, वो तो जिंदा है अभी, और उनको अभी आपने पढ़ा भी होगा, काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था अभी, सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य बना अभी केरल। उसके अलावा केरल पहली बार राज्य के इतिहास में अग्निशमन और बचाव सेवा में होमगार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके अलावा केरल ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता। उसके अलावा केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता।
इसके अलावा भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में स्थापित करेगी। और अभी गैर संक्रामक रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण के लिए अभी इसने यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीता था केरल ने। अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने साक्षरता रिपोर्ट जारी की जिसमें एक बार फिर से केरल टॉप पे रहा 96.2% साक्षरता के साथ। इसके अलावा अभी प्रतीक्षा नाम से समुद्री एम्बुलेंस ये केरल में शुरू हुई और केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई प्रोग्राम भी शुरू किया था। और देश की पहली सुपर फैब लैब ये भी स्थापित की जाएगी केरल में। अभी आपको पता होगा देश की पहली एलएनजी बस ये शुरू हुई केरल के कोच्चि में ही। देखो केरल से कुल नेशनल पार्क में आपको बताऊं तो याद रखो अनुमुदी शोला नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, पम्बादम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। और यहाँ पे जो पेरियार नदी पे है उस पे एक इडुक्की बांध बना हुआ है। ये इडुक्की बांध कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में अलायंस एयर की सीईओ कौन बनी है? तो आंसर होगा हरप्रीत सिंह। अब इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देश के विमानन क्षेत्र में पहली बार एक महिला किसी एयरलाइन कंपनी की सीईओ बनी है। वैसे ही अभी तक एयर इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, लेकिन अभी ये अलायंस एयर की सीईओ बन गई है। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए भारत में ये ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी ये, तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी राष्ट्र एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर को। तो भारत में 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। और इस वर्ष ये उनकी 145वीं वर्षगांठ है। देखो इनका जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 31 अक्टूबर 1875 को। कहाँ पे? नाडियाड गुजरात में। और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उसके अलावा आपको बता दूं बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है प्रमुख या फिर नेता। और गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में इनकी ही स्टेच्यू है जिसे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टेच्यू है। और इसकी लंबाई कितनी है? चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, इसकी लंबाई आपको बतानी है, इसकी लंबाई कितनी है। वैसे आपको बता दूं 31 अक्टूबर को भी हम और कुछ मनाते हैं। एक तो वर्ल्ड सिटीज डे भी होता है और इसकी थीम रही इस बार वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। और आपको याद होगा पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। मतलब वो अस्तित्व में आए थे 31 अक्टूबर 2019 को ही। अच्छा ये तो 31 अक्टूबर हो गया, एक डे और रह गया हमारा 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में मनाते हैं। तो ये दिन पहला इंटरनेट मैसेज भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। तो इस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3-4 डे बता दिए, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस गेल। तो क्रिस गेल T20 के इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अभी आईपीएल चल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में, ये इसका 13वां संस्करण है। तो उसमें राजस्थान रॉयल के खिलाफ एक मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। वैसे ये किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं। और मैं आपको बता दूं T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली सूची में दूसरे नंबर पे किरोन पोलार्ड हैं। इन्होंने अभी तक 690 छक्के लगाए हैं। और क्रिस गेल देख लो कितना आगे, 1000 लगा चुके हैं। तो याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा गली बॉय को। तो अभी एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी के द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय फिल्म है गली बॉय, उसको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। और ये अवार्ड कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिव को दिया गया। ये जो गली बॉय है इसका निर्देशन किया था जोया अख्तर ने। वैसे आपको मैं बता दूं ये जो 14वें एशियन फिल्म अवार्ड्स है, इनमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ली ब्यूंग हुन को द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट के लिए, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जो डोंग्यू को बेटर डेज के लिए, ये चाइना से हैं। बढ़ते आगे। फिर अभी किसे ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा
राजेश गोयंका को। तो अभी आरपी टेक के निदेशक राजेश गोयंका को ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो एंटरप्राइजेस आईटी वर्ल्ड के द्वारा ग्लोबल सीएमओ लीडरशिप अवार्ड को मार्केटर्स के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। सीएमओ मतलब हो गया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे तो आपको सीएमओ से कुछ याद आया होगा। अभी एक आध महीने पहले फोर्ब्स ने जो वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओस की लिस्ट जारी की थी, उसमें एचडीएफसी बैंक के सीएमओ जिनका नाम है रवि संतानम, ये एकमात्र भारतीय थे उस सूची में, 39 नंबर पर थे ये। बाकी डॉक्टर सतीश मिश्रा की बात करेंगे तो डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 के लिए भी इनको चुना गया था, तो ये भी नाम याद रखना। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी किसे IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा ओम पुरी को। मरणोपरांत मिला उनको ये सम्मान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करा करें। और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर करें वीडियो को। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।